नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आज जो है यमुना प्राधिकरण ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। साथियों, खबर पर जो है नजर डालने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि यमुना अथॉरिटी ने ऐसा क्या बोल दिया कि मार्केट में खलबली मच गई। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है। ईडा ने इंडस्ट्री प्लॉट आवंटियों को नोटिस जारी कर दिया। जी हां साथियों, यमुना प्राधिकरण ने जो इंडस्ट्री अलॉटेड प्लॉट थे उन अलॉटियों को नोटिस जारी कर चुका है। रजिस्ट्री ना करने पर आवंटन रद्द करने की घोषणा भी कर दी है। अगर आपका भी प्लॉट है यमुना इंडस्ट्री में, यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में, सेक्टर 32, 29, सेक्टर 28 या किसी अन्य सेक्टर में जिसमें यमुना अथॉरिटी ने इंडस्ट्री अलॉट की है, अगर किसी भी सेक्टर में आपका प्लॉट है तो ये खबर आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई है। इस खबर पे आपको पूरी नजर रखनी चाहिए ताकि आप उन समस्याओं के घेरे में ना आ सकें। साथियों, आज की जो खबर है वो यही है कि यमुना प्राधिकरण ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जो अलॉटी हैं उनको नोटिस जारी कर दी है। तो आज जो है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उन सभी प्लॉट आवंटियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवाई है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ईडा ने 2001 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक 3040 औद्योगिक प्लॉट से करीब 1400 की रजिस्ट्री पूरी की है। यह है प्रक्रिया। ईडा के नियमों के अनुसार पहले आवंटी को आवंटन पत्र दिया जाता है जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए होता है, जैसे कि आवासीय, औद्योगिक, मिश्रित भूमि उपयोग और शैक्षिक आदि के लिए। इसके बाद आवंटी और अथॉरिटी के बीच में रजिस्ट्री सब लीज डीड की जाती है जिससे संपत्ति का अधिकार आवंटी को स्थानांतरित होता है। रजिस्ट्री के बाद आवंटी को साइट पर निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी मिलती है और अपनी यूनिट स्थापित करके कर सकते हैं। नए खरीदारों की तलाश में है आवंटी। यमुना प्राधिकरण का कहना है कि जो आवंटी हैं वो रजिस्ट्री इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वो नए खरीदारों की तलाश में हैं जिससे उनका जो है रजिस्ट्री का खर्चा बच सके। जैसा कि यमुना प्राधिकरण कह रहा है, यमुना ने बोला कि ईडा को प्लॉट आवंटियों से रजिस्ट्री करवाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई आवंटी इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने प्लॉट की किसी अन्य को बेचने का अवसर मिल जाए जिससे वे लाभ कमा सकें और फिर नया खरीदार रजिस्ट्री करवा सके जिससे स्टाम्प शुल्क का भुगतान होगा। यहां पे यमुना अथॉरिटी ने बोला कि जो यमुना अथॉरिटी में अलॉटी हैं वो इसी मौके में बैठे हैं कि अगला कोई खरीदार मिल जाए जिससे उनको बेचा जाए और जो नया खरीदार आए वो स्टैंप शुल्क भुगतान करे जिससे उनके जो है पैसे बच सके। तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश यमुना प्राधिकरण कर रहा है। ईडा ने अब सभी आवंटियों को चेतावनी दी है कि वे रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो उनके प्लॉट को रद्द कर दिया जाएगा और नए आवंटी को आवंटित कर दिया जाएगा। ईडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा, हमने प्लॉट आवंटियों को नोटिस जारी किया है और उन्हें चेतावनी भी दी है कि यदि वे अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उनके आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो बिना देरी के अपने व्यवसाय स्थापित करें और उसी उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए प्लॉट आवंटित किए गए थे। यहाँ पे जो है यमुना अथॉरिटी ने कहा कि यमुना अथॉरिटी चाहती है कि जिस उद्देश्य के लिए उनको प्लॉट दिए गए थे वो उद्देश्य पूरा करने के लिए पहले तो रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद उस प्लॉट को फंक्शनल कराएं, वहां पे यूनिट तैयार करें और जो जिस उद्देश्य के लिए प्लॉट आवंटित किया है उस उद्देश्य को पूरा करें। एयरपोर्ट के बाद तेज हुई रजिस्ट्री की प्रक्रिया। अभी जैसे जैसे एयरपोर्ट का वहां पे काम तेजी से चल रहा है, उम्मीद ये है कि 17 सितंबर से वहां पे फाइनल जो है उड़ान शुरू हो जाएंगी। तो अधिकारियों के मुताबिक ईडा ने 2001 से अब तक कुल 3040 औद्योगिक प्लॉट से कम 1400 रजिस्ट्रियां करवाई हैं। पिछले 1.5 वर्षों में 1000 प्लॉट आवंटियों ने अपनी रजिस्ट्री करवाई। पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया धीमी थी, सालाना सिर्फ 30 से 35 रजिस्ट्रियां होती थी, लेकिन 2022 के बाद जब से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम शुरू हुआ, रजिस्ट्री की संख्या में तेजी आई।
ईडा को उम्मीद है कि हवाई अड्डे के अप्रैल 2025 में चालू होने के बाद आवंटियों द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया और तेज होगी और वे अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य भी शुरू करेंगे। जाने क्या है औद्योगिक पार्क में रजिस्ट्री की स्थिति। ईडा के तहत औद्योगिक पार्क में जैसे अप्रैल पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क में रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अप्रैल पार्क में 149 प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिसमें 75 की रजिस्ट्री हो चुकी है। टॉय पार्क में 139 आवंटन किए गए हैं, जिसमें 74 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क में 73 आवंटन किए गए हैं, जिसमें 15 कंपनियों ने रजिस्ट्री पूरी की है। इसके अलावा ईडा की योजनाओं के तहत 8 मिश्रित भूमि उपयोग वाले प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है यमुना अथॉरिटी ने कई सारी चीजें बताई और जो जो चीजें यमुना अथॉरिटी ने इसमें बोली वो आज की डेट में धरातल पे वैसे ही हो रहा है और एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और वहां पे जिन जिन सेगमेंट में यमुना अथॉरिटी ने प्लॉट आवंटित किए हैं उनमें बहुत सारी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। अगर आपकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है तो इस रजिस्ट्री को बहुत जल्द आप करा लें ताकि आप उस प्रक्रिया में ना आए, कैंसिलेशन वाली प्रक्रिया में ना आए। तो साथियों आगे देखते हैं, कई बड़ी कंपनियों ने शुरू किया प्रोडक्शन। ईडा के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज हो रही है, मिश्रित औद्योगिक परियोजनाओं की कार्यान्वयन हो रही है। वीवो जो पहले से मेगा परियोजना आवंटी है, उससे पहले ही सेक्टर 24A में 169 एकड़ में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा एवरी डेनिसन, सूर्या ग्लोबल, फ्लैक्सी मिक्स और बीकानेर वाला ने जैसी कंपनियां भी अपने प्लॉट पर संचालन शुरू कर दिया है। वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और जैसे जैसे प्रोडक्शन वहां पे शुरू हो रही है, अपनी अपनी कंपनियां लोग वहां पे स्थापित कर रहे हैं और काम स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे वहां पे उस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी दिख रही है। लोग आ रहे हैं, लोग जब आएंगे तो वहां पे रहेंगे भी, घर भी बनेंगे, सारी चीजें होंगी। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये खबर आपके काम की होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो साथियों मैं मिलता हूं किसी नई अपडेट, किसी नई सूचना के साथ, चाहे ग्रेटर नोएडा की जानकारी हो, चाहे नोएडा की जानकारी हो, चाहे यमुना प्राधिकरण की जानकारी हो या फिर किसी बिल्डर की प्रोजेक्ट की जानकारी हो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंत तक देखें और लाइक सपोर्ट करें ताकि हर इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो साथियों मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।